subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस के में। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बल्कि हर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। तो इस वजह से बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है किसी भी क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले जो भी लेक्चर्स अपलोड हुआ है वो यहाँ पे ऊपर में आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिससे कि आपका वो लेक्चर नंबर 1 मिस ना हो। और वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और अदर भी जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबका ही प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग को देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, द रीजन अराउंड, रीजन मतलब होता है एरिया अराउंड ए मैग्नेट व्हेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमारा क्या है, एक मैग्नेट के अराउंड जो भी उसका एरिया होता है, इस पार उस पार हर तरफ जो एरिया होता है, वो पूरा एरिया जहाँ पे उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यानी ताकत देखा जाए मैग्नेट का, थोड़ा भी उसका फोर्स देखा जाए, उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो हमारा क्या होता है, इसका डायरेक्शन की बात करें या डायरेक्शन के अलावा स्ट्रेंथ की बात करें, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ज़्यादा क्या बनेगा, एक तो डेंस्ड बनेगा, घना बनेगा, और उसके साथ साथ ज़्यादा दूर तक क्या होगा, फैलेगा। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतनी ही दूर तक हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। जिसका साउथ पोल इधर है और इसका नॉर्थ पोल इधर है। अब एक बार मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, जहाँ तक इस मैग्नेट का फोर्स काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एरिया हमारा कुछ हिसाब से यहाँ से यहाँ तक और फिर घेर के यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आप लोग क्रिकेट बहुत अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है, जहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो वो बैट्समैन जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिच कहते हैं। लेकिन पूरा एरिया जहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री घेरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो इसी तरह हमारा हो गया कि क्या होगा, ये हमारा मैग्नेट जहाँ प्लेस होगा उसका पिच होगा, लेकिन वो जहाँ तक मैग्नेट का फोर्स काम करेगा, यानी कि बाउंड्री जो हिट करेगा, तो बाउंड्री तक जहाँ तक हमको कहाँ अपना फोर्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ तक इन्फ्लुएंस दिखेगा। अब बात कर लेते हैं आयरन फिलिंग टेस्ट अराउंड अ बार मैग्नेट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे देखना है और इसी में हम लोग को एक्सपेरिमेंट भी देखना है। तो देख लेते हैं। आयरन फिलिंग्स अराउंड अ बार मैग्नेट एग्जिबिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेट इंडिग्रेडल मतलब होता है सराउंड हो जाना। कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उसके अराउंड क्या हो जाना, सराउंड हो जाना है कुछ इस हिसाब से। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, जो सराउंड होगा उसी को मतलब हम लोग इनग्रेडल कहते हैं। तो आप इजी लैंग्वेज में सराउंड लिख लीजिएगा, SURROUND, सराउंड लिख लीजिएगा नोट्स में। उसके बाद देख लेते हैं, सराउंड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन एज इमेजिनरी लाइंस दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको क्या करेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। जब हम क्या करेंगे, कुछ आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के अराउंड रख देंगे, तो जो मैग्नेट का हमारा क्या होगा, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आयरन फिलिंग्स को कुछ इस हिसाब से क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा या सराउंड कर लेगा। आयरन फिलिंग्स किसको सराउंड करेगा, मैग्नेट को सराउंड कर लेगा, किसकी वजह से, उसके फोर्स की वजह से। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली और समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ से ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डेट इज एक्टिंग अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो क्या कर रहा है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मैग्नेट हो जाए या परमानेंट मैग्नेट हो जाए या फिर क्या हो जाए, टेम्पोररी मैग्नेट जो भी हो जाए, उसके अलाइन क्या करेगा, उसके अलाइन में सारे जो हमारे क्या होंगे, आयरन फिलिंग्स होंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। और किस तरह अलाइन होंगे, राउंड तरह से हम लोग का अलाइन होगा। यानी क्या होगा, एक अगर बार मैग्नेट है हमारा, तो इस हिसाब से एक पोल से ये निकलेगा, दूसरा पोल में जाके मिक्स होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, और इसके साथ साथ जो थ्योरी बचा हुआ है उसको भी। क्या करें, कुछ आयरन फिलिंग्स कुछ एक लकड़ी के बोर्ड पे रख दें, उसके बाद उस पर अगर मैग्नेट रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आयरन फिलिंग्स कुछ इस हिसाब से क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है, और इस तरह से क्या बन जाता है, सर्कल्स जैसा बन जाता है। तो अब ये किस तरह से बनता है, क्या ये सच है या गलत है? तो ये जो हमारा जहाँ तक ये आयरन फिलिंग्स पे इफेक्ट दिखता है, ये पूरा एरिया ही इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, किस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, फॉर्म होता है एक मैग्नेट के अराउंड। अब हम लोग देख लेते हैं किस हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस तरह से दिख रहा है, इनका फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा।
बॉटल में थोड़ा सा वाटर लेके और उसमें क्या करें, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स भर दे रहे हैं ताकि आयरन फिलिंग्स क्या हो सके, उस पर फ्लोट होकर इजीली सेटल हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेट पे प्लेस किया, ऐसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अपेयर हो गया। इसको बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्लियरली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो आयरन फिलिंग्स है वो सेटल हो जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे, फ्लोट करता हुआ इसको रखेंगे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो एक बार स्लो मोशन में देख लिया जाए। देखिए किस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पीछे अलाइन हो रहा है। इमेज में हम बहुत क्लियर से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ है, मैग्नेट के अराउंड बना हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से एक्सपेरिमेंट में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक मैग्नेट के अराउंड बन रहे थे। अब हम लोग को देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रहा है, तो देखिए एक क्लोज लूप की तरह लग रहा है। ये क्या लग रहा है, लगभग सर्कुलर लग रहा है। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इस हिसाब से घूम के यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, इस हिसाब से लग रहा है। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हमें समझना बेहद ज़रूरी है हर तरह से। चाहे क्लास 10 की बात करें तो उसमें भी पूछ लेता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासतौर से इन्हीं प्रॉपर्टीज से मेनली क्वेश्चंस अराइज होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम लोग बात करें तो उनके प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग क्लोज लूप। देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनता है। इस हिसाब से सर्कुलर लूप क्या करता है, फॉर्म करता है। तो क्लोज मतलब बिल्कुल बंद, और ये सर्कुलर लूप क्या करता है, फॉर्म करता है। ये हो गया इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक कि हर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। और एक्सेप्ट अगर बात करें एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रेट लाइन चले जाता है तो उसको छोड़ के सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्लोज लूप फॉर्मेशन करता है। ये जितनी भी दूर से आए क्यों ना, ये क्लोज लूप ही फॉर्म करेगा। इसके साथ साथ हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, द टेंजेंट टू फील्ड, जो फील्ड होता है उस पर टेंजेंट मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई एक पॉइंट को जब टच करता है किसी एक सर्कुलर प्लेस या आर्क पे, क्या करता है, कोई एक पॉइंट को टच करके जो लाइन जाता है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। मैथ्स जो पढ़े हैं उनको पता होगा, डेफिनेटली आप लोग मैथ्स पढ़े ही होंगे। तो टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, देखिए द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, और वो क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो क्या होता है ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये जो हमारा टेंजेंट्स यहाँ पे दिखाया गया या ये वाला दिखाया गया, या कहीं और देख लें हम लोग कुछ एरोज की तरह दिखाया गया, तो ये हमारा क्या बताता है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उस पॉइंट पे डायरेक्शन बताता है। तो एक चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें तो ध्यान दीजिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं हमारा, यहाँ देखिए यहाँ से जा रहा है, ये इधर देखें तो ये देखिए एरो का निशान है, लेकिन जाके कहाँ मिल रहा है, साउथ पोल में मिल रहा है। इस तरह से इधर से नॉर्थ पोल से जा रहा है, ये साउथ पोल से जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, एट नॉर्थ पोल एंड मीट्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो इनसाइड क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ आ जाएगा। ये इस हिसाब से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है कहाँ से, प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से, जाके मिलता है कहाँ पे, साउथ पोल पे। ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर बात कर ले तीसरे नंबर पॉइंट की, यहाँ पे ये तीसरा ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया, तीसरा चौथा जो भी मानना है आप मान सकते हैं। Greater the number of field lines crossing per unit area, higher the intensity, the stronger the magnitude ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस जिस जगह से पास करेगा, जितना डेंस, जितना घना हमें क्या दिखेगा, लाइंस दिखेगा, इसका मतलब उस जगह में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि ये जो पोल्स है नियर टू द पोल्स, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स आके क्या हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे। बाकी जगह यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा थिन क्या हो रहे थे, आयरन फिलिंग्स आके यहाँ पे जमा हो रहे थे। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ये क्या आ जाए, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरा को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक अपना रास्ता में जाएगा, फिर क्लोज लूप बनाएगा, दूसरा वहाँ से अगला लूप में जाएगा, यानी कि हमारा कोई भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कॉम्पिटिशन में यहाँ से सवाल आता है इस पॉइंट से खासतौर से कि क्यों नहीं करेगा इंटरसेक्ट। तो क्यों नहीं करेगा इंटरसेक्ट, क्योंकि देखिए कभी भी क्या होता है, अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करें तो उसका कांटा जो है कभी भी
क्या करेगा, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में शो करेगा, कभी दो डायरेक्शन में शो नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में अगर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो हम लोग बता देंगे अगले लेक्चर में। तो देखिए उसका काटा हमेशा क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये होता है, ये साउथ डायरेक्शन है। तो कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन अर्थ का अगर हम लोग बात करें तो क्या अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन कभी दो डायरेक्शन में हो सकता है। मान लेते हैं इधर अगर नॉर्थ है तो एक बार नॉर्थ इधर, एक बार नॉर्थ इधर, कभी हो सकता नहीं। इसलिए क्योंकि अर्थ का नॉर्थ क्या नहीं हो सकता है, जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नॉर्थ पोल दो अलग अलग तरफ नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही लूप में जाएगा, किसी दूसरे तरफ जाके दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ क्लियर इमेज दिखाया गया है जिसमें इसका डायरेक्शन दिखाया गया है, और ये कभी भी क्या करता है, ये जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जो पॉइंट कहा गया है इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं रिटन फॉर्म में कि कौन सा पॉइंट था हमारा, कि नॉर्थ पोल से ओरिजिन होता है, साउथ पोल में जाके मीट करता है आउटसाइड द मैग्नेट। तो यहाँ देख सकते हैं, सिंस मैग्नेट है डाईपोल्स यानी दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट ओरिजिनेट एट एन इंड, और क्या होगा, ओरिजिनेट होगा और इंड होगा, एंड इंड, तो वो ओरिजिनेट भी होगा ख़त्म भी होगा। तो देयरफॉर बाई कह सकते हैं, बाई कन्वेंशन इट स्टार्ट्स एट नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड्स द साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट। देखिए आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जाएगा, और उसके बाद अगर बात करें एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट्स, हिंस कह सकते हैं इट फॉर्म्स अ लूप, यानी ये करेगा क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो इस हिसाब से ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। यहाँ तक आज देखना था, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, काफ़ी मशहूर हुआ है, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था। तो आपके लिए एक सवाल है कि आप जानते हैं कि मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ था और किस कंट्री में हुआ था। इस सवाल का जवाब हम लोग देंगे अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो मिले सबसे पहले आपको। बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग।